क्यों अमेरिका के वेस्टर्न रीजन को दुनिया का सबसे खाली लैंड कहा जाता है? आखिर क्या वजह है कि अमेरिका की 80% से ज़्यादा आबादी ईस्ट साइड में ही रहती है, बाकी की 20% अदर प्लेसेस पर। अब चाहे वह अमेरिका के रोड नेटवर्क की बात करें, फ्यूल स्टेशन की बात करें या बात हो टोकोवेल आउटलेट की, सब कुछ ईस्ट में ही क्यों है? अब दोस्तों सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं रहते अमेरिका के लोग कहीं और? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर हम इस वजह के बारे में जानें तो आपको इसके लिए अमेरिका के मैप को एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप अमेरिका के मैप को देखेंगे तो इसमें जब आप स्टेट को देखेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि इन स्टेट को बिल्कुल ही स्क्वायर के शेप में डिवाइड किया हुआ है। दोस्तों हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये सोचा समझा प्लान नहीं था। दरअसल अमेरिका का प्लान तो कुछ और ही था और फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को अपने राज्य को स्क्वायर शेप में डिवाइड करना पड़ा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके पीछे की वजह छुपी है अमेरिका के फास्ट एक्सपेंशन में। अब दोस्तों अमेरिका पैसे दे देकर टेरिटरीज खरीदता रहा है और इस एक्सपेंशन में भी अमेरिका ने एक पैटर्न दिखाया है जिसे द वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन कहा जाता है। तो दोस्तों जब अमेरिका 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके पास बस ईस्ट साइड तक जितना एरिया था और अभी के अमेरिका का बचा हुआ हिस्सा उस टाइम यूरोपियन टेरिटरीज के कंट्रोल में था। अब दोस्तों इसके बाद यूरोपियन टेरिटरीज धीरे धीरे इकोनॉमिकली कमजोर पड़ने लगी और ये सिर्फ एक ही जगह नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया में था ऐसा, क्योंकि यूरोपियन टेरिटरीज को पैसे की कमी होने लगी। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने एक एक करके इन यूरोपियन टेरिटरीज को खरीदना शुरू किया और दोस्तों सिर्फ 80 साल के अंदर अमेरिका ने यूरोपियन टेरिटरीज खरीद कर अपने देश का एक्सपेंशन कर लिया। तो दोस्तों आज हम ये कहें कि आज के वक्त अमेरिका जैसा बड़ा देश ईस्ट के छोटे से रीजन से शुरू हुआ था तो गलत नहीं होगा। और दोस्तों यही वजह है कि आज के टाइम में अमेरिका की ज़्यादातर आबादी ईस्ट साइड में रहती है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि अमेरिका को इमिग्रेंट लोगों के द्वारा बनाया गया देश माना जाता है, क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन नेटिव और अफ्रीकन स्लेव के अलावा सब बाहर से ही आए हुए हैं और बाकी के लोग वहाँ पर आकर बसे हैं। अपनी कंट्री यूरोप से नाखुश 30 मिलियन लोग अमेरिका में इमिग्रेंट्स बनकर आए थे। अब यह अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे ईस्टर्न सिटी में आकर सेटल हो गए। दोस्तों हमने आपको बताया था कि अमेरिका इमिग्रेंट द्वारा बनाया गया देश है, पर आखिर ऐसा क्यों? अब यहाँ बात आती है दूसरे देशों की कमजोरी की। दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका आईटी, बिजनेस डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक जैसे एरिया में पूरी दुनिया पर लीड करता है और दोस्तों यही एक बड़ी वजह है कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों की किसी और देश में माइग्रेट करने की पहली चॉइस है तो वो है अमेरिका। तो अमेरिका के ईस्ट साइड में ही सभी रिवोल्यूशन हुए और यहीं पर सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई। तो दोस्तों अब जायज है कि अमेरिका का ईस्ट साइड ही बाकी साइड से ज़्यादा डेवलप हुआ है और जब डेवलप हुआ है तो इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। अब दोस्तों भले ही अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट डेवलप हुआ लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी वेस्ट साइड जाने के बारे में सोचा भी नहीं। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप अमेरिका की पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो वो है अमेरिका का यूनिक लैंडस्केप फीचर। दोस्तों अगर अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट पार्ट को देखें तो दोनों के ही बीच एक लाइन मिलेगी। दोस्तों ये लाइन है अमेरिका की क्लाइमेट बाउंड्री जो मेडिटेरियन 100 डिग्री वेस्ट से होकर गुजरती है। तो अब इमेजिन करिए कि आप अमेरिका के ईस्ट पार्ट से वेस्ट पार्ट की ओर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप जब ईस्ट पार्ट से गुजरेंगे तो आपको दिखेगी हरियाली, पेड़ पौधे, खेत और लोग, लेकिन जैसे ही आप मेडिटेरियन 100 डिग्री वेस्ट की लाइन क्रॉस करेंगे तो आपको दिखेगी बंजर जमीन, सूखे खेत और दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं। इसलिए वेस्ट का मौसम भी सबसे बड़ी वजहों में से एक है कि लोग वेस्ट के पार्ट में रहना पसंद नहीं करते। ये मौसम दोनों पार्ट में इतना अलग अलग क्यों है? तो दोस्तों अमेरिका अपनी 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन और साउथ ईस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी। लेकिन पैसिफिक से आ रही मानसूनी हवाओं को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं रॉकी माउंटेन्स, जिसे सबसे बड़ा माउंटेन सिस्टम में से एक कहा जाता है। अब इससे होता यह है कि वेस्ट का नॉर्थ कोस्ट रीजन
अब एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, और वहीं इस पहाड़ की दूसरी तरफ ऐसा रीजन होता है जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। अब दोस्तों इसके बाद से ये जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन भी वहीं बढ़ेगी जहां पीने के लिए पानी और खेती के लिए ज़मीन हो, और यही हमें अमेरिका में देखने को मिलता है। जिस बाउंड्री लाइन के बारे में जब से हम बात करे जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं इसे कई सालों पहले किसी और ने डिस्कवर किया था, और वो कोई और नहीं, अमेरिका के महान वैज्ञानिकों में से एक जॉन वेस्ले पोवेल थे। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि इस लाइन की खोज वो भी कई सदियों पहले करना, जब कोई जीपीएस नहीं था, कितना ही मुश्किल रहा होगा। जॉन वेस्ले पोवेल एक एक्सप्लोरर थे जो अमेरिका की अनछुई जगहों पर जा जाकर वहाँ के हालात देखते थे। अब अगर हम आपको जॉन वेस्ले पोवेल के शब्दों में ही बताएं, तो अमेरिका के वेस्टर्न वाले पार्ट का जियोग्राफिकल फीचर ईस्टर्न पार्ट के जियोग्राफिकल फीचर से बिल्कुल ही डिफरेंट था। उन्होंने बताया ना तो वहाँ पर पानी और ना ही रहने लायक जगह। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर में यहाँ फ्रेश वाटर को लेकर काफ़ी परेशानी आएगी, इसलिए उन्होंने अमेरिका को अलग अलग तरीके से अपने राज्य बांटने को कहा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1870 की, जब अमेरिका दूसरी टेरिटरीज को खरीद रहा था, और अभी के अमेरिका के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन थे। वो बहुत बराबरी में बहुत ही ज़्यादा मानते थे, इसलिए वो चाहते थे कि हर एक स्टेट इक्वल हो, इसलिए उन्होंने पोवेल का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। अगर हम अभी के अमेरिका की सिचुएशन देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉन के आइडिया को रिजेक्ट करने की अमेरिका आज काफ़ी भारी कीमत चुका रहा है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं 2000 साल के बाद से अमेरिका 1200 साल के सबसे बुरे सूखे के दौर से गुजर रहा है, और ये सूखा पिछले 23 साल से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता देते हैं अमेरिका का एरिजोना, कैलिफोर्निया और नेवादा में मैंडेटरी बॉर्डर कट्स लगा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कोलोराडो को प्राइमरी नेचुरल डिजास्टर एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उताह एंड न्यू मैक्सिको में स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है, जिसमें से एक पानी को लेकर लगाई गई है और दूसरी जंगलों में लगने वाली आग को लेकर। दोस्तों हमने आपको ये बात बताई थी कि अमेरिका के वेस्ट में कम बारिश होती है। चलिए हम आपको मैक्सिको और लुसियाना के बारे में बताते हैं। अब दोस्तों जहां लुसियाना में 60 इंच रेनफॉल होती है, वहीं टेक्सास की बात करें तो वहां लुसियाना के आधे से भी कम हिस्से में यानी कि केवल 29 इंच रेनफॉल होती है। अब बारिश के अलावा हम यहाँ के लेक सिस्टम की बात करें तो दोस्तों जितनी ईस्ट में लेक हैं उतनी वेस्ट में नहीं। ईस्ट में नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज वेस्ट के मुकाबले ज़्यादा हैं, और ऐसा ईस्ट में होने वाली ज़्यादा बारिश की वजह से भी होता है। वहीं वेस्ट में ज़्यादा गर्मी, कम बारिश और जंगलों में लगने वाली आग से जो भी थोड़ी सी लेक बची थी वो भी सूख गई। लेकिन जिस बात को लेकर अमेरिका को चिंता बढ़ती जा रही है वो है अमेरिका की जीवनदायी नदी कही जाने वाली कोलोराडो रिवर, कोलोराडो नदी। आपको बता दें कि ये 40 मिलियन लोगों के पानी की मांग को पूरा करती है, और वही नदी सूखती जा रही है। अब दोस्तों एक्सपर्ट के दावे के मुताबिक ये नदी 2030 तक पूरी तरह सूख जाएगी, और आज अमेरिका के हालात ऐसे हैं कि अमेरिका ईस्ट और वेस्ट पार्ट आपस में लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई किसी और वजह से नहीं बल्कि पानी की वजह से ही है। और ये बात सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि ये तो पूरी दुनिया की कहानी है। आज आप जहां देखेंगे आपको वहां पानी की परेशानी से जूझ रहे लोग मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।